हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी विद अभिषेक तोमर पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले हम लोग उसका एक पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे पार्ट की। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेके आगे तक सभी क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करें इस वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है और ये आपसे कह रहा है कि आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट वो है आपका और एक 6 को -8 है। ठीक है, दो पॉइंट है, एक लाइन है और एक तीसरा पॉइंट है जो कि इसको एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम ज्ञान से समझा देता हूँ। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो ये हमारी लाइन हो गई, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। यहाँ पे आपका -3, 10 और यहाँ पे आपका 6, -8। उसका जो आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है, हम लोग पी मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 1,6 है। तो आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमको रेशियो फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लेट द रेशियो बी M1 रेशियो M2। ठीक है, तो हमने मान लिया कि रेशियो क्या हमारा M1 M2। देन वी यूज सेक्शन फॉर्मूला। तो हम लोग यहां पे क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला रेशियो निकालने के लिए। तो हम यहां पे यूज करेंगे x इज टू M1x2 प्लस के M2x1, ठीक है, अपॉन में M1 प्लस के M2। इस फॉर्मूले के बारे में मैं आपको पहले इसके फर्स्ट पार्ट बता चुका हूं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमको सिर्फ रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम क्या सिर्फ x के कोऑर्डिनेट्स लेंगे यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी है, ये आपकी -1। तो यहाँ हो गया -1। ठीक है, M1 आपका जैसा वैसे रहेगा। x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 6, तो यहाँ पे देंगे 6 और फिर आपका ये M2 और यहाँ पे आपका -3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा M1 प्लस के M2। तो रेशियो निकालने के लिए आपको दोनों कोऑर्डिनेट की आवश्यकता नहीं है, x y फाइंड करने की सिर्फ x के लेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ भेज देंगे, तो ये आपको हो जाएगा -के M1 और -के M2 और यहाँ पे आपको हो जाएगा 6M1 और -के 3M2। ठीक है, M2 को यहाँ पे ले आएंगे तो ये आपको हो जाएगा के आपका हो जाएगा, ठीक है, M2 और प्लस के 3M2 इक्वल में 6M1 और प्लस के M1। तो ये आपका हो जाएगा 2M2 और ये आपका हो जाएगा 7M1। अब हम लोग क्या करते हैं, M1 के अपॉन में M2 को लेके जाते हैं, ठीक है, और 2 के अपॉन में 7 को लेके आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा M1 अपॉन के M2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग इसका रेशियो बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि M1 रेशियो M2, ये आपका होगा 2:7। और यहाँ पे आपको y कोऑर्डिनेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो सिर्फ y की हेल्प से भी निकाल सकते हो। रेशियो निकालने के लिए आपको एक ही कोऑर्डिनेट मतलब फॉर्मूले का जो एक ही पार्ट है वो सॉल्व करना है, चाहे वो x वाला हो या y वाला हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 5th यहाँ पर। तो इसमें हमसे कह रहा है कि दो पॉइंट से आपके a और b, उनको x एक्सिस की हेल्प से काटा गया है। ठीक है, और आपको बताना है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है, जिसने आपको इन दो पॉइंट को काटा है। तो ये मैं आपको डायग्राम ध्यान से समझाना चाहूंगा। ठीक है, इसे आप लोग बहुत आराम समझ सकते हैं। तो ये आपकी लाइन हो गई, सपोज ये ए और ये आपका बी हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके 1, -5 है और जो इसके कोऑर्डिनेट है वो आपके 4, -5। उसके बाद ठीक है, आपका जो पॉइंट ए वाला, सपोज ये आपका एक पी पॉइंट है, ठीक है, और इसको हमने x एक्सिस से कट किया है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। तो जब भी x एक्सिस से कोई पॉइंट कटता है आपका एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब है कि y कोऑर्डिनेट 0 होता है आपका। तो उस हिसाब से अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट्स लूंगा, ठीक है, तो जो आपका x एक्सिस तो x ही रहेगा, y आपका 0 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे आपके x, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखें, थोड़ा अच्छे समझाएगा आपको कि इफ द पॉइंट on x axis then y equals to 0, hence
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x, 0। तो यहां से आपका x, 0 क्या लेंगे, आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, बिकॉज क्योंकि x एक्सिस से काटा गया, मींस x एक्सिस पे आपका जो पॉइंट है तो y आपका 0 हो जाएगा। तो ये बीच का पॉइंट है आपका P, ठीक है, यहाँ पे आपका x, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है कि किस रेशियो में डिवाइड किया है, और उसके बाद में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट द रेशियो बी m1 रेशियो m2, ठीक है। हमने मान लिया रेशियो हमारा क्या जाएगा, m1 m2 हो जाएगा। उसके बाद बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपके x के कोऑर्डिनेट में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन y में क्या आपके पास 0 है। इट मींस आपके पास y की वैल्यू है और यहाँ भी y1 है और ये आपका y2 है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से बहुत इजीली जो आपके रेशियोज है फाइंड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे x नहीं लेंगे क्योंकि x खुद एक वेरिएबल है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे y लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, ये आपका x1 और ये आपका y1 और ये आपका x2 और ये आपका y2। उसके बाद जब मैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स लूंगा तो y इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस के m2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो y कितना हो जाएगा आपका 0। भाई जब आपका y है, x और y है, तो y कितना हो गया आपका 0 हो गया। m1 की वैल्यू क्या देंगे आपकी m1, और जब आपका y2 है तो y2 आपका जाएगा -5, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -5 लिख देंगे। और ये आपका m2 इंटू y1, तो y1 कितना है आपका, ये भी आपका -5 है, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा m1 प्लस के m2। तो अब जो आपका डिनोमिनेटर है भाई यहाँ पे 0 है आपका, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब है 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -5 m1 और -5 m2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस m2 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ देखेंगे, ठीक है, इसे हम लोग यहाँ कर लेते हैं। तो इसको जो लाए तो ये आपका 5 m2 इक्वल टू आ जाएगा आपका, ठीक है, 5 m1 माइनस का, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से कट जाएगा 5, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1:1, भाई कट गया आपका, तो ये m2 बच गया आपका और ये आपका माइनस का m1 बच गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं m1 अपॉन में m2 करता हूं, ठीक है, तो ये आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा 1/1 बचेगा, क्या बचेगा आपका 1/, ठीक है, यहाँ 1 बचेगा आपका। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो ये m1 m2 आ रहा है, ठीक है, ये आपका आ रहा है m1 अपॉन के m2, तो यहाँ पे आपका माइनस का 1 आ रहा है। अब रेशियो जो आपका आएगा वो तो माइनस में आता नहीं है, ठीक है। इसमें हमारी मिस्टेक होगी छोटी सी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स इस क्वेश्चन में, ठीक है, वो यहाँ बाय मिस्टेक जो हमारे वो मैंने गलत ले लिए, ठीक है। तो आप लोग ये उसको +5 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे +5 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे +5 हो जाएगा, ठीक है, और देन फिर आपका यहाँ पे ये +5 हो जाएगा और ये आपका यहाँ भी क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस की वैल्यू यहाँ जाएगी तो ये प्लस का हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो m1 m2 आएगा आपका ये, तो आपका रेशियो कितना हो गया 1:1 हो गया, ठीक है। तो इसको बना देंगे यहाँ से, तो हमारा जो m1 रेशियो m2 है वो हमारा 1:1 हो जाएगा। अब आपके पास रेशियो आ चुका है, अब हमको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग दोबारा से इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो x इक्वल टू आपका m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन के m1 प्लस के m2 कर देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों का जो है पहले आपको रेशियो निकालना था, वो हमारा आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो उसका आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो आपका x है ये तो आपका x ही रहेगा, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -4 और m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू आपकी 1। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 1 प्लस के 1, तो ये x इक्वल टू आपको हो जाएगा -4 प्लस के 1 अपॉन के 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3 अपॉन के 2 हो जाएगा। तो फाइनली आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है
जाएगा माइनस के 3/2, 0। तो बस इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। इसमें आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उसी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, दो कोऑर्डिनेट मिसिंग है उसके एक्स और वाई, वो आपको फाइंड करना है। तो डायग्राम के हेल्प से हम समझते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए आपका ए हो गया, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी, और ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, और ये हमारा हो गया मिड पॉइंट ओ। तो इसमें जो आपके ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 1,2 और जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो 4,y, सी के जो कोऑर्डिनेट्स है आपके वो x,6 और जो डी के कोऑर्डिनेट्स है आपके वो आपको लेंगे 3,5। तो इस तरीके से हमारे पास जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हमको याद है, जैसे कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब है कि जो डायगोनल्स होंगे आपके, जो AO होगा वो OC के बराबर होगा और जो आपका BO होगा वो OD के बराबर होगा। तो इसी के हेल्प से, ठीक है, जो आपका ये O है ये मिड पॉइंट है AC का और BD का। तो इसी के हेल्प से मिड पॉइंट हम यूज करेंगे इसमें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पैरेललोग्राम ए, ठीक है, ये आपका 1,2, फिर ये आपका बी 4,y और ये सी x,6 एंड ये आपका डी 3,5। तो यहां पे हमारा जो है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए चार इसके। नाउ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट ईच अदर। तो इट मीन्स O is midpoint of AC and BD। तो O क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा AC का और BD का। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे, वी यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम लोग इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपका होता है x इज टू x1 प्लस के x2 अपॉन के 2 और y इज टू y1 प्लस के y2 अपॉन के 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसका हम लोग इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करेंगे फॉर AC। तो हम लोग पहले बात करने वाले हैं AC की। तो ये आपका जो AC है, ठीक है, ये आपका एक डायगोनल है और इसका मिड पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, O। तो फॉर AC O इज मिड पॉइंट। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे O के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है, तो मुझे x1 प्लस से x2 करना पड़ेगा। इसका मतलब 1 प्लस के 6 अपॉन में, ठीक है, ये आपका 1 प्लस के x हो जाएगा, 1 प्लस के x अपॉन के 2। और अगर मुझे y चाहिए, ठीक है, तो ये आपका 2 प्लस के 6, तो ये आपको हो जाएगा 2 प्लस के 6 अपॉन के 2। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि जो आपके x कोऑर्डिनेट है वो आपका 1 प्लस के x अपॉन के 2 है और जो y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये आपका 8 अपॉन के 2। ठीक है, तो ये आप इसे चाहे तो कट भी कर सकते हैं 4। तो फाइनली जो मेरा x कोऑर्डिनेट है वो आपका हो जाएगा 1 प्लस के x अपॉन के 2। ठीक है, और यहां पे जो आपका हो जाएगा वो 4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4। तो ये मेरे आ चुके हैं यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमको कि ये आपका x आ गया और ये आपका y। ठीक है, इसको रफ कर देना यहां से। ठीक है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। तो कहने का मतलब है कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ के y o है, जो आपका ये o है, इसकी जो कोऑर्डिनेट है a और c की हेल्प से वो आपके 1 प्लस के x अपॉन के 2 और आपका 4, ये दो कोऑर्डिनेट होंगे इसके। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम लोग इसको दोबारा करेंगे। तो अगेन BD
इज अ डायगोनल, तो ये आपका डायगोनल है, ठीक है। देन ओ इज मिड पॉइंट, तो ओ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो देन तो जो आपके जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके x1 प्लस के x2 अपॉन के 2 होंगे, और जो आपका y होगा वो आपका y1 प्लस के y2, ठीक है, अपॉन के 2 होगा। तो इसका मतलब x कितना हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हम BD की बात कर रहे हैं, तो 4 प्लस के 3, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 3, और अगर y की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका y प्लस के 5, 5 प्लस के y अपॉन के 2, ठीक है। तो जो मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 प्लस के 3 कितना होगा 7, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 7/2, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 5 प्लस के y अपॉन के 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। देखो पॉइंट तो आपका एक ही है O, लेकिन जो आपका AC डायगोनल है उसका मिड पॉइंट भी होगा, और BD डायगोनल है इसका भी मिड पॉइंट क्या होगा आपका O होगा। तो O के दो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये वाले भी और ये वाले भी। तो इसका मतलब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है यहां कर लेते हैं इस तरफ, ठीक है। तो ये वाले कोऑर्डिनेट आपके इस वाले के बराबर होंगे, इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो इस फर्स्ट वाले के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि 1 प्लस देन जो आपका 1 प्लस के x अपॉन के 2 है, ठीक है, 1 प्लस के x अपॉन के 2, ये आपका 7/2 के बराबर होगा, 7/2 के बराबर होगा। 2 से कट जाएगा 2, तो x कितना आ गया आपका 7 माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यानी आपकी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6, ठीक है। ऐसे ही जो आपका ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 4, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, तो ये 4 इज इक्वल टू में 5 प्लस के y अपॉन के 2, इसे यहां भेज देंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये 5 प्लस के y, और ये 8 में से आपका 5 जाएगा तो ये आपका बचेगा 3। इसका मतलब है कि जो आपका y है वो कितना आ रहा है 3। तो फाइनली अगर बात करूं, ठीक है, कि जो कोऑर्डिनेट्स आपके x और y क्या होंगे, x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, x की वैल्यू 3 आ रही है, 6 आ रही है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो ये आपके दो पॉइंट्स हो गए, ठीक है, जो कि x और y की वैल्यूज आ गई। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा डिफरेंटली करना है, इसमें आपको मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। पहले हम लोग AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर हम लोग BD का मिड पॉइंट निकालेंगे, और दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे, इनको इक्वल रख देंगे और इनका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका एक सर्कल है, ठीक है, उसमें डायमीटर होता है, तो डायमीटर में सेंटर होता है, वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो आपको एक पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, और आपको अदर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डायग्राम क्या समझेंगे। सपोज ये आपका सर्कल है, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं इसके डायमीटर की, तो आपका A हो गया और ये आपका B हो गया, ठीक है। एकदम इसके सेंटर में क्या होगा O, हमने मान लिया O इज सेंटर। तो इसमें आपका B है, जो B की कोऑर्डिनेट है B इज, ये आपका हो जाएगा 1,4, और जो आपके सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स आपके 2, -3। हमने मान लिया कि जो हमारे A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो सर्कल होता है, ठीक है, उसका जो सेंटर होता है, तो यहां से क्या आता है रेडियस होगा, और यहां से आता है रेडियस होगा। तो इसका मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि AB इज डायमीटर, AB इज डायमीटर एंड O is center, then O is mid point। इसका मतलब जो आपका O होगा ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ऑफ AB। तो अगर O हमारा मिड पॉइंट है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला, that is x is equals to x1 plus के x2 upon के 2 and y is equals to y1 plus के y2 upon के 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी जो आपका x होगा that is 2, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये तो आपका x1 होगा, ये आपका x होगा, और x2 आपका 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। y की बात करूं तो y जो होगा आपका ये सिंपल y होगा, ठीक है, इस y की जो वैल्यू है -3 होगी, -3, और जो आपका y1 है ये आपका ये वाला y, और जो y2 है ये आपका 4 होगा,
तो प्लस क्या आपका 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2। इसको हम यहाँ भेज देंगे तो 4 इज टू में एक्स प्लस के 1, और अगर बात करते हैं माइनस के 6 इज टू वाई प्लस के 4, इसको यहाँ भेज देंगे तो ये आपको हो जाएगा 4 माइनस के 1 इज टू में एक्स, और माइनस 6 माइनस के 4 इज टू में वाई, यानी एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 3 और वाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका माइनस के 10। तो कुल मिला के जो आपका कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ये आपको हो जाएंगे 3 माइनस के 10, 3 माइनस के 10। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर देंगे इसको। सिंपली आपको इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। आप सभी को पता है कि सेंटर में से मिड पॉइंट होता है किसी भी डायमीटर का, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सिर्फ वैल्यूज फिट करी है, ठीक है, और आपका आंसर जो है वो आ चुका है। तो मैं आप लोगों से प्रॉपर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज।